एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले अगर तुम लोगों ने इसका लास्ट वाला एपिसोड नहीं देखा है तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। उस एपिसोड को चेक कर लो, उसके बाद ही आगे कंटिन्यू करना, नहीं तो तुम लोगों को स्टोरी समझ में नहीं आएगी। खैर, इस एपिसोड के अंदर आगे बढ़ते हैं। ईयू चान को देखते हैं जो कि आराम से बैठा हुआ होता है। कुछ देर पहले का सीन हमें दिखाया जाता है जब ईयू चान ने रेड शर्ट को अपनी जो सारी इन्फॉर्मेशन थी वो बताई होती है और कह रहा होता है कि अब तुम इस पर बिलीव करो या फिर मत करो, ये तुम्हारे ऊपर है। मेरे हिसाब से आज के लिए ये काफी हो चुका है। तो क्या तुम मुझे बताओगे कि आखिर जब मैं कोरिया से दूर था तो ली ग्वांगवॉन्ग कैसे प्रेसिडेंट बन गया था बोंगवॉन से पहले। रेड शर्ट ने उसको सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया था। वापस से प्रेजेंट के टाइमलाइन में आ जाता है। ई चान कह रहा होता है तो अच्छा ये सब कुछ हुआ था। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, जो डेड फेस होता है उसकी तरफ का हमें सीन दिखाया जाता है। व्यक्ति जो वेनकाई होता है उससे कनेक्ट करता है और कह रहा होता है कि वाइस टीम लीडर ई चान के फोन का जो कनेक्शन है वो डिसकनेक्ट हो चुका है। रेड शर्ट और उसके बीच जो फाइट हुई होगी उससे उसका शायद फोन टूट गया होगा, लेकिन ये थोड़ा सा अननेचुरल भी लगता है। जिसके बाद डेड फेस कहता है तो कामिया सीन का क्या है। जिसके बाद वेनकाई कह रहा होता है कि आपको चिंता लेने की जरूरत बिल्कुल भी है, मैं उससे थोड़ा दूर हट के आपको रिपोर्टिंग कर रहा हूँ और आपकी साइड जो सारी चीजें वो ठीक है। क्या सारी तैयारियां पूरी हो चुकी है। यहाँ पर जो कामिया सीन है वही सिर्फ बात मानने वाला नहीं है बल्कि और कोई भी बात नहीं मानने वाला है। इसके बाद डेड फेस कह रहा होता है कि मैं तुम्हें बाद में कॉल करूंगा। जिसके बाद वेनकाई कह रहा होता है कि आखिर मुझे ई चान है उसका क्या करना चाहिए। इसके बाद देखते हैं कि जो सामने गार्ड्स होते हैं वो कह रहे होते हैं क्या तुम इसे ही देख रहे हो। जिसके बाद देखते हैं कि वो जो डेड फेस होता है उनके हाथों में पैसों का बंडल रख देता है और यहाँ पर जो वेनकाई होता है उससे कह रहा होता है कि अपनी नजर है उसके ऊपर गड़ाए रखना। और वो एक ओल्ड मैन से मिलने के लिए आया हुआ होता है और शायद इनको हमने पीछे के एपिसोड में देखा है। अगर तुम लोगों को इनका नाम पता हो तो जरूर कमेंट सेक्शन में बता देना। जिसके बाद वो पर्सन कह रहे होते हैं कि आखिर क्या जरूरत पड़ गई एक ओल्ड मैन से तुम्हें मिलने की। जिसके बाद वो डेड फेस कह रहा होता है कि ये काफी ज्यादा डेंजरस हो सकता है बिना बॉडीगार्ड्स के तुम्हें इस हालात में रहना। जिसके बाद वो कह रहे होते हैं कि तुम्हारे जैसे के खिलाफ मुझे सच में प्रोटेक्शन की जरूरत है। जिसके बाद डेड फेस कह रहा होता है कि प्लीज अपना बेस्ट ट्राई करना कि जो एसोसिएशन है इस चीज के अंदर इन्वॉल्व ना हो। तो वो ओल्ड पर्सन कहते हैं ये खतरा है या फिर एक फेवर है। एसोसिएशन न्यूट्रल है। एसोसिएशन के जो प्रिंसिपल है वो एग्रीमेंट और रूल के अकॉर्डिंग अगर उन लोगों को ये पता चलता है कि जो नेवल्स है शांति के लिए वो लोग खतरा है तब वो लोग एक्शन लेंगे। जिसके बाद डेड फेस कहता है कि क्या वो लोग कोरिया के अंदर शांति नहीं देखते हैं। रेड शर्ट और बोंगवॉन के मिलकर तख्ता पलट करने से पहले ही अगर एसोसिएशन ने एक्शन ले लिया होता है तो शांति है वो बनी रहती। इसके बाद ओल्ड पर्सन कहते हैं कि वो इंसिडेंट काफी ज्यादा अचानक से हुआ था जिसकी वजह से उन लोगों को रिएक्ट करने का समय नहीं मिला, तो इसलिए यही वजह है कि उन लोगों ने इन दोनों को जिम्मेदार बिल्कुल भी नहीं ठहराया। तो डेड फेस कहता है कि ये सिर्फ चीज हमारे लिए नहीं थी। अगर कोरिया के अंदर कुछ भी होता है और एसोसिएशन उसके अगेंस्ट होता है तो ये चीज ठीक नहीं रहेगी। मैं होप करता हूँ कि जो ग्रेट एल्डर है उनके जजमेंट के बारे में वो सही फैसला ही लेंगे, चीजें खराब नहीं करेंगे। तो वो ओल्ड पर्सन कहता है कि क्या तुम्हें पता है कि जो ब्लड होता है वो पानी से काफी ज्यादा ही गाढ़ा होता है। तुम लोग सिर्फ इसलिए यहाँ पर धमकी देने आए हो क्योंकि तुम्हारे हिसाब से सारी चीजें नहीं हो रही है और मैं तुम्हें बता दूं मैंने सबसे ज्यादा अच्छा रास्ता है वही चुना हुआ है। अगर तुम नहीं चाहते हो कि एसोसिएशन इसके अंदर इन्वॉल्व हो तो चीजें ज्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए। जिसके बाद देखते कि जो डेड फेस होता है किसी के साथ कम्युनिकेट करता है और कह रहा होता है क्या तुम लोग रेडी हो। इसके बाद देखते सीन शिफ्ट होता है, चाइना टाउन की तरफ का सीन दिखाया जाता है। वहां पर उस लड़की के पास उसने कॉन्टेक्ट किया होता है तो वो लड़की कह रही होती है कि थोड़ा मुश्किल भरा था क्योंकि ऐसे काफी लोग थे जिन्हें आपको ढूंढना था, लेकिन अब वेनकाई की फ्रेंड है इसलिए हमने चीजें संभाल ली है। कोरिया के अंदर सभी मेंबरों को इकट्ठा होना चाहिए था और इसके बारे में बताया जाता है ये गोल्डन क्लैन की लीडर होती है जिसका नाम लिन होता है। जिसके बाद देखते डेड फेस कह रहा होता है कि मैं पैसे वहां छोड़ दूंगा जिस जगह पे हमने एग्री किया हुआ था। और यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, वेनकाई और कामिया सीन होता है उसकी तरफ का सीन दिखाया जाता है। जिसके बाद सीन कहता है वेनकाई तुमने कहा था कि तुम्हारे कुछ चाइनीज फ्रेंड्स भी है गोल्ड क्लैन से या फिर जो भी हो, ये काफी ज्यादा समय लग रहा है, क्या तुम कुछ मुझसे छुपा रहे हो अपने पर्पस की वजह से। इसके बाद देखते कि जो वेनकाई होता है वो सोच रहा होता है ये दोबारा से अपना जो माइंड है वो खोने लगा है। पैसे मिलने के बाद मैंने डीओ को इनडायरेक्ट इन्फॉर्मेशन दी थी लेकिन मैं इसके साथ ऐसा नहीं कर सकता हूँ, ये एक मेजर इंसिडेंट का कारण बन सकता है। जिसके बाद देखते हैं वेनकाई कह रहा होता है सीन आखिर ऐसी कौन सी चीज है जिससे हम सबसे ज्यादा नफरत करते हैं। जिसके बाद सीन कह रहा होता है गद्दारी से। इसका वेनकाई कह रहा होता है कि सीन मुझे देखो क्या मैं तुम्हें जो रेड शर्ट है उसकी तरह दिखाई देता हूँ। जिसको वो कह रहा होता है बिल्कुल भी नहीं, तुम वेनकाई हो, सॉरी मेरे को माफ कर देना तुम्हारे ऊपर डाउट करने के लिए। और वहां पर हम लोग कुछ जोडियाक्स को भी देखते हैं जो कि ली ग्वांगवॉन्ग के अंडर में काम करते थे और उनमें से जो लास्ट में खड़ा होता है वो पिग होता है लेकिन उसके दूसरे नंबर पर खड़ा होता है वो पता नहीं, तीसरे नंबर वाला रोस्टर होता है, चौथे नंबर पर खड़ा मंकी होता है। अब जो ये कोट पहने हुए बंदा है इसके बारे में कुछ पता नहीं होता है। जिसके बाद मंकी कह रहा होता है कि हम क्या सिर्फ यूं ही खड़े हैं यहाँ पर। जिसका तो वेनकाई कह रहे होते हैं क्या तुमने नहीं सुना जो सीन है उन लोगों से काफी ज्यादा नफरत करता है जो कि वफादार नहीं होते हैं, ये तुम्हारा एक चांस है जिससे कि ली ग्वांगवॉन्ग है उसका तुम बदला ले सकते हो। जिसका मंकी कह रहा होता है कि ली ग्वांगवॉन्ग के अंडर में हम इसलिए थे सिर्फ पैसों के कारण, ज्यादा कुछ पर्सनल नहीं था। जिसको तो वेनकाई कहता है उसे इशारा समझ नहीं
नहीं आता। तुम्हारे साइड में जो बादशाह खड़ा है, क्या वो तुम्हारा छोटा भाई नहीं है? तुम्हारा छोटा स्टूपिड भाई जिसने बेवकूफ़ी में आकर ली बोंगवन की न्यू ज़ोडिएक पोजीशन है उसको मान लिया, जिसकी वजह से चीज़ें और कॉम्प्लिकेटेड हो गई है हमारे लिए उसकी वजह से, और अब वो हमारा टारगेट बन गया है। देन जिसके बाद रोस्टर होता है वो कह रहा होता है, क्या तुम हमें बेवकूफ़ समझते हो? तुम अपना गंदा काम बिना पैसों के हमारे से करवाना चाहते हो? मैं यहाँ से जा रहा हूँ। जिसके बाद देखते हैं कि जो कामियाशीन होता है वो भाग कर सीधा रोस्टर का हाथ जाकर पकड़ लेता है और कह रहा होता है कि मत जाओ। जिसके बाद रोस्टर कह रहा होता है कि मेरा हाथ छोड़ो। कामियाशीन होता है उसका हाथ कसकर दबा देता है, जिसका जो रोस्टर होता है अपनी जो नाइफ होता है उसको बाहर निकाल लेता है। जो कामियाशीन होता है उसके मुंह के ऊपर एक जबरदस्त पंच मार देता है, जिससे वो नीचे गिर जाता है। बाकी जो ज़ोडिएक होते हैं बस खड़ी खड़ी देखते रहती है। जिसको कामियाशीन उससे कह रहा होता है कि मैं उन लोगों से काफी ज्यादा नफरत करता हूँ जो वफादार नहीं होते। देखते हैं जो कामियाशीन होता है रोस्टर को उठाकर बाहर की तरफ यार्ड में फेंक देता है। देखते हैं जो रोस्टर होता है वो खड़ा होने की कोशिश कर रहा होता है। अब जब पीछे से सारे ज़ोडिएक होते हैं अपनी अपनी नाइफ बाहर निकालने लग जाते हैं, तो ये देखकर जो वेनकाई होता है वो कह रहा होता है उन लोगों से कि क्या तुम इसे अब बाहर निकालोगे? लेकिन एक बात ध्यान रखना, ये मेरे लिए काफी ज्यादा शर्म की बात होगी, लेकिन उसके लिए ये काफी ज्यादा अच्छा होगा। और दूसरी ओर अगर तुम इसे छोड़ देते हो तो ये मेरे लिए काफी ज्यादा अच्छी बात होगी, लेकिन उसके लिए ये शर्म की बात होगी। तभी हम लोग देखते हैं जो रोस्टर होता है वो कामियाशीन की तरफ अटैक करने के लिए जा रहा होता है, लेकिन उसका जो नाइफ होता है वो पकड़ के सीधा जो कामियाशीन होता है जबरदस्त उसके पेट में एक पंच मारता है। और जिसके बाद कह रहा होता है कि ज्यादातर जो लोग है वो 3 से 4 हिट्स तक ही झेल पाते हैं, चलो देखते हैं कि तुम कितनी देर तक टिक पाओगे। और एक के बाद एक पंचेस उस पर मारता ही जाता है और जो सारे ज़ोडिएक होते हैं बस खड़े होकर देखते रहते हैं। वेनकाई कह रहा होता है कि पॉइंट्स पे आती है, मेरे को काफी ज्यादा लोगों की जरूरत है, यानी काफी सारे हाथों की जरूरत है जिससे कि तुम हमारा काम कर सको। और तुम लोग कोरिया की साइड में काफी ज्यादा ही स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन हो, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि चलो हम लोग आपस में हाथ मिला ले। और इसी के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। आई होप तुम लोगों को एक्सप्लेनेशन काफी ज्यादा अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।